हूँ। ये अमेरिका के इन्वेस्टर हैं और ये एक समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, सबसे अमीर इंसान बने थे सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के। और इन्होंने कहा है, इनका ये कोट है, ये कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये कह रहे हैं कि आप यदि कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ रहे हो कि जब आप सोए हुए हो तब भी आप पैसे कमा रहे हो, तो आप तब तक कमाओगे जब तक मर ना जाओ, और मरते मरते तक कमाते रहना पड़ेगा आपको। ये है, इन्होंने कहा है। और ये अमेरिका के हैं। और आपको पता है अमेरिका में 100 में से 55 लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको पता है इंडिया में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं, और नहीं पता है तो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि 100 में से कितने लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। तो इसलिए जब आप जब सोए हो तब भी आपको पैसे कमाना है, तो आपको ऐसे तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आप पैसे आसानी से बना सको, जिसमें से एक हमारा है स्टॉक मार्केट। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि इनका ही एक कोट है, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड सुन यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब इनका कहना है कि आप ऐसे सामान खरीदते हो जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब आपको वो सामान भी बेचना पड़ेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए जब आपके पास पैसे हो तो आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें, ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां आपके पैसे मल्टीप्लाई हो, जहां आपके पैसे बढ़े। और जब आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाए, जब इतना पैसा आ जाए कि एक ही चीज़ को, जिस चीज़ को आप खरीद रहे हो उस चीज़ को यदि आप 2 बार खरीद सकते हो। इनका कहना है, या बड़े लोगों का कहना है कि यदि आप किसी, मान के चलो आप आईफोन खरीद रहे हो, तो यदि आप 2 आईफोन एक साथ खरीद सकते हो तब आप एक आईफोन खरीद लो और एक आईफोन को अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट जहां आपको सही लगता है वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से और जो मैंने देखा है उस हिसाब से शेयर मार्केट सबसे अच्छा जगह है इन्वेस्ट करने का। लेकिन शेयर मार्केट में भी पैसे वही कमाते हैं जिसके पास समझदारी हो, जिसने समझदारी से काम लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि समझदारी से, जिसने दिमाग से काम लिया और समझदारी से पैसे कमाया, इन्वेस्ट किया तो उसने पैसे कमाए, ज़्यादा कमाए, और जिसने नहीं लिया उसने कम कमाए। लेकिन शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट किया है तो आपको पैसे बनेंगे अच्छे स्टॉक में। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको एक लाइव एग्जांपल। ये एक हमारी गैलेक्सी बेयरिंग है। ये कंपनी ने शेयर मार्केट में जिसने पैसे लगाए, इसका आप मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो ये 38,000% का रिटर्न है। गैलेक्सी बेयरिंग अभी तक अपने इन्वेस्टर को, जिसने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था, उसको 38,000 के लगभग रिटर्न दे चुकी है। ये आप देख सकते हो कि 38,000% का रिटर्न इसमें लगभग दिखा रहा है। तो इसको आप 37 भी मान सकते हो, 37,000। इसका मतलब ये है जिसने स्टार्टिंग में यहाँ पे 2015 में जिसने इन्वेस्ट किया था 1 रुपया, उसका 1 रुपया हो गया 3,378 रुपया। और जिसने यहाँ पे सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया होगा उसका आज 37,800 रुपया बन गया होगा। जिसने यहाँ पे सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया उसका 37 लाख बन गया। तो इसने क्या किया, एक तो कंपनी को नीचे पे बाय किया और उसने टाइम दिया। और किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, यदि अच्छी कंपनी है और उसमें टाइम देते हो तो आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। अब जो समझदारी की बात है, जो मैंने आपको बताया था, वो समझदारी की बात पहले देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो अभी मार्केट क्रैश हो रहा है इसमें हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस स्टॉक में हमें नज़र रखना चाहिए ताकि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो और वो अच्छा हो। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये स्टॉक है, इसमें पैसे अच्छे बना के दिए। किसी ने मान के चला कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जब 130 इसका प्राइस था उसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो 130 पे इन्वेस्ट किया तो उसका 130 से हम अभी तक का देखते हैं, 130 से अभी तक का हम रिटर्न देखते हैं कि कितना है। तो हमने 130 पे लगाया और अभी तक मैं चेक किया तो लगभग 980 के आसपास है। हम इसको 980 इसको % का रिटर्न मिला।
जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 2018 में 130 पे, उसको 1000% का रिटर्न मिला, हम मान के चलते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल देखता हूँ कि ये लगभग गिर चुकी है, यहाँ से लगभग कितने 30% गिरी, 30% गिरा, तो उसने जो पैसे लगाए यहाँ पे 30% गिरने के बाद यहाँ से मैं ट्रैक करूँ तो यहाँ पे कितने 1400% का 1400%, उसने 1000% भी रिटर्न नहीं था। जिसने यहाँ पैसे लगाए उसके 1000% के रिटर्न भी नहीं बने, यहाँ पैसे लगा 1000% का रिटर्न नहीं बना, और जिसने यहाँ पैसे लगाए उसके 1400% का रिटर्न मिला। मतलब इसने पहले पैसे भी लगाए, कंपनी सेम भी था, लेकिन समझदारी ये हुआ कि इन्होंने जब मार्केट नीचे गिरा हुआ था तब पैसे नहीं लगाए। इसलिए मैं आप बोलता हूँ कि जब मार्केट नीचे गिरा हो तब हमें पैसे बनाना चाहिए, तब हमें पैसे लगाना चाहिए, ताकि हमें हमारा मल्टीप्लाई हो। वो आप जब इन्वेस्ट करोगे, और जो मैंने आपको ये लाइव डेटा दिखाया तो इससे आपको पता लग गया और लग सकता है। और भी आपका ये स्टॉक है उसमें दिखा सकते हैं, देख सकते हो। और यदि आपको जानना है कि और दूसरा कोई ऐसे मैं बताऊं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं दूसरे वीडियो में एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। और जो अभी मार्केट गिर रहा है तो उसमें आपको जो नज़र रखना है वो कंपनी आप है जिसमें से हमारी है एवलॉन टेक्नोलॉजी। एवलॉन टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो 6 महीने का रिटर्न, 6 महीने में 40% रिटर्न है और 1 साल में 40% का ही रिटर्न है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी इसी साल आई है, अप्रैल में 2023 के अप्रैल में आई है, इसलिए इसने अभी रिटर्न नहीं दिए। तो अब आप यदि देख सकते हो, यदि इसने किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा तो उसका रिटर्न कितना मिल रहा होगा, अभी 20% का लॉस हो गया। और जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया, मान के चलो उनको पता चल गया, बाद में ही पता चला कि कंपनी अच्छी है, तो वेट करे, जब शेयर भागता है तब एंट्री ना ले, वेट करे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होता है मार्केट में। तो जिसने यहाँ एंट्री किया, जिसने यहाँ एंट्री लिया उसको अभी भी 16% का प्रॉफिट है। तो जिसने आपसे पहले, मान के चलो आपने यहाँ एंट्री लिया तो अभी आपको 16% का प्रॉफिट है, और जिसने यहाँ एंट्री लिया उसको कितने 30% का नुकसान है। तो आपसे पहले भी आया, सेम कंपनी में पैसे लगाया, लेकिन हाई पे पैसे लगाया तो उसको नुकसान है। इसलिए आप एवलॉन टेक्नोलॉजी पे नज़र रख सकते हो। और इस एवलॉन टेक्नोलॉजी का आप देखेंगे मार्केट कैप मात्र 3600 करोड़ है, स्मॉल कैप ही है, और इसका ROC और ROE 15 के आसपास है, 15-16 के आसपास है। ये कुछ गिरावट होने की वजह से इसमें है, लेकिन ये कंपनी बाउंस बैक कर रही है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। और आप इसके रिजल्ट देखोगे, और सबसे बड़ी बात देखोगे कि इसका आप एक बार देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग जून का देख लो। ये कौन है, फॉरेन इन्वेस्टर, 12% फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसे लगाए। इसका मतलब फॉरेन वाले को पता है ये कंपनी आगे भागेगी, और उससे भी ज़्यादा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, 17.5% डोमेस्टिक वालों ने पैसे लगा रखा। इसका मतलब ये है कि कंपनी आने वाले समय में हमें मल्टीपल का रिटर्न दे सकती है। ये 3600 करोड़ की है ना, ये 36,000 करोड़ की भी हो सकती है, होगी ज़रूर। तो आपको वहाँ पैसे 10 गुने हो जाएंगे। तो अभी के टाइम में भी यदि आप इसमें एंट्री लेते हैं तो ये जब गिर रहा हो तब एंट्री ले, जब गिरे तो आपके पैसे मल्टीपल का रिटर्न देंगे और मल्टीप्लाई होंगे। दूसरी हमारी डिफेंस की कंपनी है, जो कि आप देख सकते हो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है। ये 9,000 करोड़ की कंपनी है। अच्छी, ये अभी तक इन्होंने लगभग 700% रिटर्न दे चुका है, और 1 साल में देखेंगे तो 140% का रिटर्न दे चुका है। ज़बरदस्त रिटर्न दी है इसने। और इसमें भी आप एंट्री ले तो जब ये गिरे तो, और मार्केट अभी क्रैश होने वाला है, तो जब गिरती है तो आप इसमें एंट्री ले तो बेहतर होगा। और ये कंपनी आप डिफेंस के लिए है, नेवी के लिए प्रोडक्ट बनाती है, और कुछ बिजनेस क्लासेस के भी शिप बनाती है और उसकी मेंटेनेंस करती है। तो ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि आप इसको देख सकते हो ROC 20 है और ROE 16 है। और आप इसके भी शेयर पैटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बड़ी बड़ी टीमें हैं जो इन्वेस्ट करती है, रिसर्च करती है, उनको आप फॉलो करो, तब भी आपके पैसे बन जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स का 74%, और ये फॉरेन इन्वेस्टर 3% बढ़ा लिया है इन्होंने, 2.68 से बढ़ा के 3% कर लिया। और
जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, पैसे बनाए हैं, पैसे जैसे बढ़ गया। देखो पहले उन्होंने क्या किया, 7.55 से बढ़ाया दिसंबर से, अब मार्च में 7.9 पे प्रॉफिट बुक करके निकल लिया, और फिर भी उसके 7.5% है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी हमारी है रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी से वाडे रीन्यूएबल। 6 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे 58%, और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 177%। बहुत बड़ी रिटर्न है, ज़बरदस्त। और वाडे रीन्यूएबल सेक्टर तो अभी आने वाला समय में बूम होना बाकी है, तो इसीलिए ऐसे कंपनी पर आप नज़र रखें, ध्यान रखें, और इसमें यदि आपको मौका मिलता है तो आप स्टडी ज़रूर करें, और फर्दर उसके बाद आप सोच सकते हो। दूसरी जो आप रिन्यूएबल एनर्जी का आप टेक्निकल देखेंगे तो ROE देखो 95%, ज़बरदस्त। इसे ROE आपको बहुत कम मिलेगा, और ROC देखेंगे तो 84% ऐसी है। और जब आप इसके इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर और ये देखेंगे शेयर होल्डर पैटर्न, तब आपको पता लगेगा कि ये कंपनी कितने हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर इसमें कितने थे, इसमें पैसे निकाल लिए हैं इसमें से। इसमें ना ही फॉरेन इन्वेस्टर है और ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इसमें सिर्फ ये प्रोमोटर्स है और इसमें पब्लिक है। तो इसमें इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने और डोमेस्टिक वालों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इन्वेस्ट नहीं किया है। हो सकता है कोई वजह हो, रीजन हो, लेकिन ये कंपनी अभी तक अच्छे रिटर्न दी है और आगे भी इसके देने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो आप इस पर भी स्टडी कर सकते हैं और बाद में अच्छा लगे तो आप आगे डिसीजन ले सकते हो। दूसरी हमारी है येसो इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी जिसने पैसे बनाए हैं। 6 महीने में 27% का रिटर्न दिए, और 1 साल में देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिए। और इस कंपनी को 5 साल का रिटर्न देखेंगे 1500%। इस कंपनी का मैं जो रिटर्न देख रहा हूँ ये यहाँ से देख रहा हूँ। जब इस कंपनी ने लगातार रिटर्न दिए थे और यहाँ पे आया था तो मुझे लग रहा था और सभी को लग रहा था कि कंपनी भाग चुकी, लेकिन अब यहाँ पे भी यदि एंट्री लेता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने % का रिटर्न मिलते अभी तक में। तो इसलिए ये कंपनी यदि नीचे गिरती है तो आप नीचे इसमें एंट्री ले। और इसके प्रोडक्ट देखोगे तो आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट देख लो, ये टायर के लिए और एवरग्रीन प्रोडक्ट बनाती है, इसके अच्छे सेक्टर है, इसके डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। क्योंकि इसका आप देख सकते हो ROE 31 और ROC 22% ये भी है, और इसका मार्केट का भी मात्र 2000 करोड़ की है। तो इसमें ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और इसका हम एक बार जब सभी का देख रहे हैं तो इसका भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, और इसका ये कंपाउंड ग्रोथ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ बताना छोटे वीडियो में संभव नहीं होता, इसलिए मैं कुछ चीज़ों हर एक वीडियो में चेंज करके बता रहा हूँ। तो इसलिए आप दूसरा भी वीडियो आप हमारे देखें तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ इस चीज़ों से रिलेटेड दूसरी कौन सी चीज़ें होंगी, या आप यहाँ पे खुद देख सकते हो जो मैंने बताया था कि ये CAGR कितने बढ़ रही है और ये सेल्स ग्रोथ किस तरीके से है। तो मैं आपको दिखा रहा था अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप इसका, तो आप इसमें प्रोमोटर्स देखेंगे 71%, मतलब प्रोमोटर्स ने पूरा दम के अपना लगा रखा है। और इसमें आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने भी पैसे लगाया है और डोमेस्टिक वालों का इसमें नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने बढ़ाया है अपने 0.09 से 0.12 किया, फिर 1.3 कर लिया। तो इसका मतलब उसको ये भरोसा है कि कंपनी आगे रिटर्न देगी। दूसरी हमारी IT की कंपनी है जो बहुत अच्छे रिटर्न दिए, अभी 6 महीने में देखें 140% रिटर्न दे चुकी है और करेक्ट भी हुई है 1 साल में 151%। और आप देख सकते हैं अपने हाई से कितने नीचे आई है, लगभग 25% नीचे आ चुकी है। तो ये जो 1000 का लेवल है इसका, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1000 के आसपास ये ट्रेड किया है, तो ये लेवल अच्छा है, आप एंट्री ले। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि एक ही बार में पैसा एंट्री ना ले। आपके पास यदि 10,000 इन्वेस्ट करने को है एक स्टॉक में, तो आप पहले 5,000 इन्वेस्ट करें, उसके बाद वेट करें, और यदि गिरता है 10% या 15% तो एंट्री ले, और उसके बाद फिर वेट करें 25% लगा के एंट्री ले, और उसके बाद फिर यदि गिरता है तो भी आप इस तरीके से कुछ एक आप अपना रूल बनाएं और उस रूल को फॉलो करें तो आपके पैसे बनेंगे। और इसके आप ROE देखोगे 128, गजब का ROE, और ROC देखेंगे 171, ज़बरदस्त। और मार्केट कैप मात्र 1260 करोड़, बहुत छोटी कंपनी। और ये कुछ दिन पहले तो ये 400 करोड़ के आसपास थी, ये लगातार जंप हुआ, भागा। आप देख सकते हो ये यहाँ से
यहाँ के पास यहाँ के बाद लगातार ये भागी है, रिटर्न दी है। तो ये अभी थोड़ा सा हाई अभी भी रेट जा रहा है, क्योंकि ये 56 टाइम्स बुक वैल्यू है। लेकिन फिर भी इसके गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि कोई भी सेल करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पता लगेगा कि इसके प्रमोटर्स हैं लगभग 59%, और इसमें आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर 1.7% इन्होंने बढ़ा लिया है, 0.16% से लेके 1.75% इंक्रीज कर लिया है फॉरेन इन्वेस्टर। तो आप ये जो 5 स्टॉक बताया मैंने आपको, इस पर आप स्टडी कर सकते हैं, और अच्छा लगेगा तो आप फर्दर इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आगे कि उनका वॉरेन बफेट का कोड बताया था कि जब आप सो रहे हो तब भी आपके पैसे बनने चाहिए, आप ऐसे काम लो जो शेयर मार्केट में ही संभव है, जो हमें मल्टीपल रिटर्न देंगे। और मैंने बताया था कि यूएसए में 100 में से 55 लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, और हमारे इंडिया में 100 में से लगभग 4 से 7 लोग 4 to 7%, मैक्सिमम 7% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। तो यदि आप अभी एंट्री लेते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में, तो आप समझ सकते हो आने वाले समय में जब जागरूक होंगे हमारे देश के नागरिक और हमारे इंटरेस्ट लेने लगेंगे स्टॉक मार्केट में, जब रिटर्न बनेंगे, तो उस समय में आपके कितने रिटर्न बनेंगे ये आपको उस समय पता लगेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको अभी ज़रूरत ना हो उस पर आप थोड़े दिन के लिए विराम दें, उसको होल्ड करें और उसके पैसे अच्छे स्टॉक मार्केट में लगाएं। और अच्छे कौन सा स्टॉक है ये जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे और भी कई वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, और उससे आप सीख के स्टडी करके आपको अच्छा लगा तो आप फर्दर आप इंटरेस्ट ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।